चलिए खबरों में आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। अन्य राज्यों में एसआईआर कराने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा। एसआईआर के आयोजन के लिए सभी राज्यों के सीईओ को निर्देश दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का यह स्टेटमेंट है। इसी के साथ एसआईआर कराने की जिम्मेदारी और शक्ति चुनाव आयोग के पास है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। देश भर में संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समयबद्ध तरीके से एसआईआर कराने के निर्देश वाली याचिका खारिज करने की मांग का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि देश भर में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। और इस खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सुमित, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में बिहार एसआईआर मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो अश्वनी उपाध्याय जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने एक पीआईएल लगाई थी, जनहित याचिका लगाई थी और मांग की गई थी बिहार एसआईआर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी राज्यों में भी एसआईआर जो है वो कम से कम कराई जानी चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उसी नोटिस के जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और अश्वनी उपाध्याय की याचिका का विरोध किया है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है और इसमें किसी भी तरह का जो है याचिका के जरिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जहां तक अन्य राज्यों में एसआईआर कराने का सवाल है, चुनाव आयोग पहले ही ये कार्रवाई जो है वो कर रहा है। लिहाजा ऐसे मामले में कोर्ट में याचिका दायर करके निर्देश नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ अश्वनी उपाध्याय की याचिका का यहाँ चुनाव आयोग ने विरोध किया है। लेकिन सबसे अहम बात चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बाकी राज्यों में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आने वाले दिनों में शुरू की जाएगी, लेकिन इसके लिए याचिका दायर कर कोर्ट से निर्देश जो है वो नहीं लिया जा सकता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने अश्वनी उपाध्याय की याचिका खारिज करने की मांग की है और कहा है कि संविधान और कानून जो है वो चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया जो है बाकी राज्यों में भी करने की इजाजत देता है और ऐसे में याचिका के जरिए कम से कम ये निर्देश जो है वो कोर्ट से नहीं मांगा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की गई है। जब एसआईआर मामले की, बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई होगी तब यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आगे सुनवाई के लिए हामी भरता है या नहीं। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि देश भर में किस तरह से सियासत भी हुई एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और अब एसआईआर पर चुनाव आयोग का ये विशेषाधिकार है, ये चुनाव आयोग का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका। सुमित, बिल्कुल, लेकिन ये एक अहम बात है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने ये बात को स्वीकारा है कि पश्चिम बंगाल के अलावा जो बाकी राज्य हैं उनके लिए वहां भी एसआईआर की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी चुनाव आयोग। ये सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने अहम जानकारी जो है वो दी है। लेकिन जो याचिका में मांग की गई थी वो काफी अहम हो जाती है। याचिका में मांग की गई थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिहार की तर्ज पर बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए, जो कि पश्चिम बंगाल और बाकी जो राज्य हैं वहां भी होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि ये इसका जो अधिकार है वो सिर्फ चुनाव आयोग के पास है और याचिका के जरिए जो है वो कोर्ट से निर्देश नहीं मांगा जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने इस बात के संकेत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।